हुजूर पूरे जंगल पर उनका कब्जा है। अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बताओ क्या खबर है? एक रास्ता है जो हमारे काम आ सकता है। हुलूफिरा की शादी कराने जो पादरी आने वाला है वो इसी रास्ते से आएगा। वो कितने लोग हैं, इसका अंदाजा है कुछ? एक घोड़ा गाड़ी और कुछ मुहाफिज होंगे। अलबाई, रास्ते की हिफाजत करो। सारोजा, यूसुफ, तुम दोनों आगे रहोगे, बाकी सब पीछे आए। आप क्या सोच रहे हैं शहजादे? गोंजा, देखिए ये मैंने आपके लिए खुद बनाया है। कब से भूखी हैं, थोड़ा सा तो खा लें। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे भूख नहीं है। इन्हें कैसे भूख लग सकती है? उस बेगम खातून की वजह से ये कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं। आसान नहीं है। सब कुछ खुद करके जहर की शीशी मेरे खेमे में रख दी। बहुत चालाक खातून है वो। गद्दार हमारे कबीले में मौजूद है। और जो वो शहजादी यहाँ आई थी, क्या नाम था उसका? शायद वो भी उसी के साथ मिली है। हाजिल खातून, हुलूफिरा बेकसूर है, जानते हैं हम लोग। सोच समझ के बोले। जो गलती बेगम खातून ने की थी वो आप ना दोहराएं। ये लीजिए, खा लें इसे। आपकी बातों से उनका पेट भर गया है, आप ही खाएं। इंतहा है बेशर्मी की। बहुत ही मजे का है, शुक्रिया तुम्हारा। बाला खातून, वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि किस खानदान से ताल्लुक है आपकी बहू का? मैं बताती हूँ हाजिल खातून। आप जानती हैं उसे, जिसे आपने चालाक कहा, वही गद्दार औरत और सिसिलिया को यहाँ पर लाने वाली हुलूफिरा है। गोंजा, गोंजा, रुको रुको गोंजा, मुझे बात करनी है तुमसे। वालिदा, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जान ले, हुलूफिरा अगर यहां आई तो मैं चली जाऊंगी। क्या करेंगे अब हम? तकलीफ में ये सब कुछ भूल गई है। तुम इस पे नजर रखो, मुश्किल दिन मुंतजिर है हमारे। तैयार रहो सारे। अभी नहीं, अभी भी नहीं। अभी हक है अल्लाह। चलो जल्दी। क्या हाल है आपके राहिब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? राहिब को बांध कर इकट्ठे हो जाओ। तैयार होने के बाद हम यहां से निकलेंगे। शहजादे,
ये मैं खौफ की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन हम ऐसी जगह पर कैसे हमला कर सकते हैं जहां हजारों सिपाही मौजूद हैं? और अगर हमने हमला कर दिया तो हम निकलेंगे कैसे? अगर इतने ही खौफजदा हो तो आए क्यों? नहीं, ये खौफ की वजह से नहीं है, तदबीर है ये। हम खामोशी से वहां घुसकर मैदान को बर्बाद करके वहां से निकलेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है शहजादे? मुमकिन है अलबाई, बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। जल्दी से अब खुश्क जड़ी बूटियां जंगल से ले आओ, जितनी भी हो सके। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी। जो हुक्म आपका। शहजादे, इस राहिब का क्या करना है? खूबसूरत हो लो फिरा, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। याद रहे, बीवी बन रही हो मेरी। सारी जिंदगी अब मेरे साथ गुजरेगी तुम्हारी, तुम चाहो या ना चाहो। अब तुम मेरी हो। कमांडर लुकास, करासी साहब आ गए। आने दो उन्हें। हाँ, करासी सरदार, आपने इज्जत बख्शी हमें। शादी में नहीं आया, तुमसे मालूमात लेने के लिए आया हूं। मुकद्दस अमानतें उस्मान ले गया। जो पुल का वादा था वो उस्मान ने गिरा दिया। इस सब की क्या कोई वजाहत दे सकते हो लुकास? इस रास्ते में जीत और हार दोनों का सामना हो सकता है। अब इस मौके पर क्या आप शिकायत करेंगे या साथ में मिलकर कोई मंसूबा बनाए जिससे उस्मान को खत्म कर सके? तो आपका क्या ख्याल है करासी साहब? ये कौन है और इतनी तेजी से हमारी तरफ क्यों आ रहा है? वो हमारे सिपाहियों में से एक है हुजूर। खैर तो है, इतनी जल्दी की वजह क्या है? हुजूर, ये बारा खातून ने भेजा है। और हाँ, भाई को क्या हुआ बाबा? लुकास होलोफिरा की जबरदस्ती शादी करवा रहा है। और खबर मिलते ही ओरहान पादरी के भेष में चंद सिपाही साथ लेकर वहां पहुंचेगा। सरोज और यूसुफ उसके साथ है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। इस मौके पर उसने शहजादे को अकेला नहीं छोड़ा। मगर लुकास पूरे लश्कर के साथ उसके सामने आएगा। होलोफिरा को तो वो निकाल लाएंगे वहां से, लेकिन नुकसान होगा इसके बदले। क्या करना चाहिए सरदार हमें? यकीनन हम उसे वहां नहीं छोड़ेंगे। उसे काफिरों के चुंगल से निकाल कर लाएंगे। आजा!
करासी साहब भी यहाँ है। जब बाबा को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। चलते हैं, बिस्मिल्लाह। कमांडर लुकास, राहिब आ गया। पादरी आ गए हैं, चलो उठो। छोड़ो मुझे। चुपचाप साथ चलो वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों, राय भी यहां पहुंच गए हैं। ओलोफेरा, आर्कादियोस, यहां आ जाओ ताकि तुम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ सके। खुशामदीद पादरी साहब, इज्जत बख्शी आपने। ये दोनों साथ जिंदगी गुजारने के लिए बहुत पुरजोश हैं। कुछ ही देर में पादरी साहब के सामने ये मुकद्दस हल्फ उठाएंगे। खुदा इनको एक अच्छा मुस्तकबिल अता करे और दुआ है इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। हम तैयार हैं पादरी साहब, तकरीब शुरू की जाए। आपसे कह रहा हूं पादरी साहब, बराह करम तकरीब शुरू करें। क्या जबान गायब हो गई है? तकरीब का आगाज करें। मैं यहां तकरीब शुरू करने नहीं, तकरीब पर बात करने आया हूं। चलो हुलफारा। अल्लाहु अकबर। कोई बच के ना जाए। या अल्लाह। चलो 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 यहाँ से। सिपाहियों! ओरहान! तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे।
अर्कतियुस अपने आदमियों के साथ इनका पीछा कर जान से मार देना इन दोनों को। चलो, जान से मार दूंगा इन दोनों को। कारादीन कले की क्या खबर है बेगम खातून? किसी और गलती की गुंजाइश नहीं है कोई, ये मालूम है ना तुम्हें? पहरेदारी बढ़ा दी गई है, वजीफों की तकसीम, हर चीज बिल्कुल ठीक है बाला खातून। ठीक है, और इसके अलावा मैं उस्मान सरदार को आइंदा कभी मायूस नहीं करूंगी, यकीन दिलाती हूं आपको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी जो ये खुद एतमादी है इसकी बहुत तारीफ करती हूं मैं, लेकिन हद से ज्यादा खुद एतमादी भी गलतियों का बाइस बनती है, ये जान लो। अब खुद ही देख लो, गजल खातून पर पूरे यकीन के साथ इल्जाम लगाया था ना। तो इसीलिए अब बेहतर होगा कि अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए। गजल खातून से माफी मांगनी होगी। हर चीज कह सकती हैं, मगर हरगिज मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ करूं। गजल से माफी नहीं मांगूंगी मैं। तुमसे पूछ नहीं रही हूं मैं बेगम खातून, हुक्म दे रही हूं। क्या तुम मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगी? जब तमाम कलों के तकफूरों को हमारा पैगाम मौसूल होगा तो वो उन्हें जंगल में ही घेर लेंगे चारों तरफ से। औरहान तुम जख्मी हो। औरहान रुक जाओ, तो रुको। औरहान रुको, रुको, रुको। तुम ठीक हो? ठीक हो। और हाँ, हमें जख्म को दागना होगा। जरूरी नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे ओलोफेरा। मेरे लिए तुम्हें वहां से निकालना जरूरी था। अब कोई भी जख्म मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। अगर तुम बर वक्त ना आ पाते तो मैं उस जालिम अर्कतियुस की जान ले लेती या फिर। लेकिन मैं वहां आ गया तकफूर की बेटी, तुम्हारे लिए। शहजादे, लगता है यहां से निकलना मुश्किल होगा, मगर इस जंगल से किसी न किसी तरह निकलना ही होगा। यहां से हम जरूर निकलेंगे और अपने कबीले भी जाएंगे। उसके बाद अपनी शान और शौकत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या है? कोक पहाड़ की जानिब सुर्ख धुआं। लुकास इशारा दे रहा है आसपास के कलों को। वो हमारा रास्ता रोकेंगे, पूरे जंगल को घेर लेंगे, यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा यूसुफ, हम रास्ता तलाश करके निकलेंगे यहां से, या फिर रास्ता खुद बनाएंगे अपना। चलो सवारी पर सवार हो जाओ।
दोनों को ढूंढो, जाओ। उस्मान सरदार शुमाल की तरफ से आ रहे हैं मेरे हुजूर। हुजूर, उस्मान सरदार शुमाल की तरफ से यहाँ आ रहे हैं। यानी वो अपने शहजादे को बचाने के लिए आ रहा है। आने दो उसे। हमारे दरमियान के इख्तलाफात की वजह से हमारा अमन खत्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं बेगम खातून। दुरुस्त कहा ना मैंने? दुरुस्त फरमाया आपने। सबसे पहले मैं खुश हूं आपके लिए कि आपने ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत नहीं की और बेगुनाह साबित हो गई वक्त पर। हाँ, बहुत शुक्रिया। खुशी का अंदाजा हो रहा है आपके चेहरे से। हजल खातून, मैंने बिना सोचे समझे आप पर इल्जाम लगा दिया हजल खातून, माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दूं बाला खातून? मैं तो बस मरने ही वाली थी। माफ करना हर किसी के लिए आसान नहीं, जानती हूं मैं। बेगम खातून से होने वाली गलतियां ये भी जानती हूं मैं, मगर खता इंसान से ही होती है। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए आप इन्हें माफ करके दिल साफ कर लें हसल खातून। ठीक है बाला खातून, सिर्फ आपके कहने पर मैं बेगम खातून को माफ करती हूँ। आप दोनों ने वही किया जिसकी आप मुस्तहिक हैं। अब आप दोनों जा सकती हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह शर्मिंदा देखकर। खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूँ, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बाला, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। शहजादे, हमारा रास्ता हर तरफ से बंद कर दिया गया है। तादाद में भी वो ज्यादा हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। लूकास का भरोसा नहीं, उसका दिमाग शैतान से कम नहीं। यकीनन हमारे पीछे सिपाही भेजेगा। उस तरफ जाकर देखो जल्दी। मेरे शहजादे, मैं देखता हूं इन्हें। आप यहां से निकल जाएं। ये क्या कह रहे हो अलपाई? मैं इनके सामने जाऊंगा, ये सब मेरे पीछे आ जाएंगे और आप इस तरफ से निकल जाएं। मुमकिन नहीं, मैं इस तरह अपने लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। शहजादे, वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी जाऊंगा। वो करीब आ रहे हैं। शहजादे, और कोई रास्ता नहीं।
वरना हम सब पकड़े जाएंगे। किसी भी सूरत इनके हाथ मत आना। इनकी आंखों से ओझल होने के बाद हम बोझवादी में मिलेंगे। चलो। आप हमारी फिक्र मत करें शहजादे, जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। चलते हैं। इंशाअल्लाह हम जरूर मिलेंगे। चलो जल्दी आ जाओ। हाँ चलो 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 जल्दी पीछा करो उनका। हाल बनाओ। और की जान को खतरा है। उन्हें हमारी खबर मिल गई थी। ये कैसे हो सकता है सरदार? कोई नहीं जानता था कि हम आ रहे हैं। वाज़ेह है कि उन्हें मालूम था। हाँ, गद्दारी खुफिया तरीके से ही सही, लेकिन जाहिर हो ही जाती है। हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है। तीर किस तरफ से आ रहे हैं? ये हर तरफ से आ रहे हैं। उनकी तादाद ज्यादा है। वो हमला नहीं कर सकते हुजूर, क्योंकि उनको लगता है उनकी तादाद कम है। तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी उसकी आज तुम्हें सजा मिलेगी उस्मान। कायनुमाज जनाब, तीर अंदाजों से कहो कि तीर तेजी से बरसाए। जो आप कहो। हमें इन तीरों की जद से निकलना होगा, वरना हम वहीं पर मर जाएंगे। सिपाहियों, हम पीछे हटेंगे। पीछे की सुन चलो, जल्दी जल्दी। भागो उस्मान भागो। मुझे तकलीफ पहुंचाई थी ना, अब तुम अपनी जान से जाओगे। सिपाहियों सिपाहियों, रुको, वो पीछे से आ रहे हैं। मुड़ना होगा, सब एक साथ मुड़ेंगे। चलो मुड़ो। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, जल्दी जाओ। नहीं, और हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये लो, ये जंग हम दोनों की है। इससे हम साथ लड़ेंगे, फिर चाहे साथ मौत क्यों ना हो। डरो मत होलोफेरा, हम यहां से निकल जाएंगे। कोई खौफ नहीं मुझे। मार डालो इन्हें, हमला!
होलोफेरा। चलते रहो, चलते रहो। थोड़ा सा रह गया है, हम तीरों की जद से बाहर निकलने चलते वाले हैं। रहो। उस्मान मेरी सफेद दाढ़ी से धोखा खा गया है शायद। वो मुझे नहीं जानता। बूढ़ा भेड़िया भी अपना शिकार करना नहीं भूलता कभी। बहादुरों की तरह लड़ो काफिर, हिम्मत है तो बहादुरों की तरह लड़ो। हम फंस गए, बाहर नहीं निकल सकते। जालिम का भी वक्त आता है। कसम खाता हूं, इसके पीछे जो भी है उसे हिसाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये लोग हम पर हमला करने के बजाय इंतजार क्यों कर रहे हैं? कहां है वो? ये हमला नहीं करेंगे। इनका इरादा क्या है उस्मान सरदार? ये ताखीर से काम लेंगे, सिर्फ हमारा वक्त जाया करेंगे। जंगल में घोड़े दौड़ रहे हैं, हर तरफ तीर चलाए जा रहे हैं। वाज़े है बिल्कुल तीरों की सिमत। वो ज्यादा नहीं है, तादाद में ज्यादा नहीं है। वो खुद को ज्यादा जाहिर कर रहे हैं ताकि हम डर जाए सरदार। कौन हो सकते हैं ये? और खान मुश्किल में है। कुछ तो जरूर है। जाना होगा, जल्दी यहां से जाना होगा हमें। कोशिश करें। आ जाओ सिपाहियों। हम क्या करेंगे जनाब? हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस्मान खेल को समझ चुका है। उस्मान अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। चलते रहो। जहां तक इनके रास्ते में रुकावट बन सकते हो बनो। जो हुक्म जनाब। औरहान जाओ तुम यहां से। औरहान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भागने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। बस बहुत हो गया। पहले ये मरेगी, उसके बाद तुम मरोगे औरहान। होलोफेरा, तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हूं मैं, लेकिन तुम जख्मी हो। औरहान ठीक हूं मैं। मेरे जख्मों का मरहम जानती हो क्या है? तुम हो होलोफेरा, सिर्फ तुम हो। उस तरफ ढूंढो उन्हें। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते औरहान। आ गया है, प्लीज। इसे भी जहन्नुम हासिल करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी चलते हैं यहां से।
और हान कहाँ है? क्या हुआ? उनकी तकरीब बर्बाद कर दी सरदार। शहजादे ने होलोफिरा को वहां से निकाल लिया है। हाँ, लुकास ने पूरे जंगल को घेर लिया होगा। वो निकल नहीं पाएंगे। किस तरफ गए? सरदार वो शुमाल की तरफ गए। शहजादे वहाँ अकेले हैं, उन्हें वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। शहजादे और हान जख्मी थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए हमने दुश्मन को अपने पीछे लगाया। हाँ? हमें यही बेहतर लगा सरदार। अब हम क्या करेंगे बाबा? जख्मी है। हाँ, निकलना बहुत मुश्किल होगा। या अल्लाह, चलें, शुमाल की तरफ जाएंगे। इस तरफ। चलो, आ जाओ। कहां जा सकते हैं? उस तरफ। चलो। उस तरफ ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं छुपे होंगे। जाओ। आ जाओ इस तरफ। और हाँ, ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूं मैं, ठीक हूं होलोफिरा। जख्म बहुत गहरा है, कैसे निकलेंगे यहाँ से? जरूर निकलेंगे। सही सलामत यहां से निकल जाएंगे और उन गीदड़ों के हाथ भी नहीं आएंगे। यहां से निकलकर अपने घर, अपने कबीले लौट जाएंगे इंशाल्लाह। सही कह रहे हो। बिस्मिल्लाह। हाँ, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था होलोफेरा, क्या तुम्हें वो याद है? मैं अभी भी जवाब का मुंतजिर हूं। मेरी हमसफर बन जाओ, मेरे ख्वाबों को अपना ख्वाब समझकर। मेरी राजदान बनोगी होलोफेरा? और हाँ, वो आ रहे हैं। तुम उस तरफ चली जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करो। चलो। तुम्हें तलवार उठाए बगैर
अपने घोड़े के नीचे ही रौंद कर मार डालूंगा। तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे सर को काटकर इस पूरे जहान में अमन लाए बगैर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा आर्किदियोस। आओ जरा। उस्मान और उसके सिपाही आ रहे हैं। ये खेल खत्म नहीं हुआ, जल्द मिलेंगे ओरहान। जैसा तुम्हारा दिल करे आर्किदियोस। बनूंगी। क्या? शादी करूंगी तुमसे, साथ रहूंगी जिंदगी भर। क्या सही सुना मैंने? क्या शादी के लिए हाँ कह दिया? तो तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रही हो? हाँ? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ओरहान। सरदार। मेरे भाई। ओह, शुक्र है अल्लाह। ओरहान, ठीक हो ना? सरदार, छोटा सा जख्म है बस, लेकिन ये एक सिपाही की शान है। हेलो फिरा, ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। हाँ, शुक्र है। सरदार, मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया है, माफ कर दें। मगर बात सुनो मेरी, ऐसा मत कहो, कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा ही करता मैं भी। हेलो फिरा मेरी बेटी जैसी है। हाँ सरदार, अगर ये आप मुनासिब समझे, मैं चाहता हूं कि होलोफेरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बन जाए। उस्मान सरदार, आपने हमेशा एक बेटी का मकाम दिया मुझे, और मैंने भी आपको अपने बाबा की जगह माना है। अब बहू के तौर पर कबूल कर ले तो खुशनसीबी होगी मेरी। तुम अगर यही चाहते हो तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। हम वैसे भी मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए लौटते हैं अपने कबीले की तरफ और अजीम शान दावत रखते हैं। अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे भाई। शुक्रिया मेरे भाई। एक बात और भी है सरदार, कारासी साहब भी वहीं मौजूद थे उस तकरीब में, उन्हीं के साथ। कारासी उस जगह क्या कर रहा है? ओरहान, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। बाजंतीनी शहजादी को अगवा किया। हाँ? इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें तुम्हारे बाप समेत मलिया मेट कर दूंगा मैं। हुक्म दीजिए, उनकी जमीनें तबाह कर देंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये काम हमारे प्यादे करेंगे। तो आपका क्या मंसूबा है कमांडर? उस्मान की जेर हुकूमत रोमी अवाम के जज्बात को उभारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी की जरूरत पड़ेगी। कमांडर लुकास, शुक्र है खुदावन का। पादरी, पादरी,
अजीम पादरी, बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने में। उरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा, उसके बाद तो आप बहुत खौफजदा होंगे। उस घटिया शख्स ने एक पादरी पर हमला कर दिया। आप कहां थे? आपको किसी ने देखा तो नहीं? जिस वक्त उन्होंने हमला किया मैं अपने ही घर में छुप गया था, किसी ने नहीं देखा मुझे। मैं आखिरी बार आपके सामने एक एतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी उसके लिए काफी नहीं। यही वो चिंगारी है जो हमें चाहिए थी, अरस्तु। ले जाओ उसे। आर्कदेउस को खबर भेजो कि हमें वो चिंगारी मिल गई है जिसकी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से वापस आ गए। बाबा। फातिमा, वालिदा, वादा पूरा किया मैंने, साथ ले आया हूं आपकी बहू। मैं जानती थी, हाँ, उरहान वादों पर पूरा उतरता है। होलो फेरा। उरहान भाई। हजल खातून, मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। वालिदा, खुश हूं कि होलो फेरा को साथ ले आए भाई। शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें खुश आमदीद मेरी बेटी। शुक्रिया बाला खातून। शादी की दावत है तो चलिए आलीशान तैयारी करवाई जाए। सदरान को पैगाम भिजवाइए और सबसे खास तौर पर करासी सरदार को। तकरीबात बहुत पसंद है उसे। अच्छा होगा उसके लिए कि वो यहां आए, देखे कि शादी कितनी शानदार होती। बहुत शुक्रिया मेरे सरदार। मेरे सरदारान, इंतजार कर रहा हूं दीवान में आप सबका। क्या ये हमारी औलाद के 40वें का इंतजार भी नहीं करेंगे? ए लोगों, मुकद्दस रोम के बहादुरों, अब बगावत का वक्त आ चुका है। उन बेरहम लोगों ने हमारे पादरी को कत्ल कर दिया है। गलत किया उन्होंने, हमारे पादरी को क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? जिसने हमारे पादरी को कत्ल किया, जिसने हमारे मजहब की तौहीन की, वो शख्स उरहान है। यकीनन उसे ये करने के लिए उस्मान ने ही कहा होगा। मेरी शादी से मेरी दुल्हन को अगवा करके पादरी को मार डाला उन्होंने। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है।
एक होना होगा हमें। हमारे जो दुश्मन हैं हमारे ईमान को मुतजलजल करना चाहते हैं। इस बेदारी से हमें जागना होगा। वो निशाना बना रहे हैं खुदा के बंदों को। जागो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुर्कों से इंतकाम लेने का वक्त आ गया है? मुकद्दस रोम के लिए, हमारे मजहब के लिए, इंतकाम के लिए। लुकास और करासी सरदार दोनों ये सोचते हैं कि वो पुल तामीर करके बआसानी हमारा शिकार कर सकते हैं। उस्मान सरदार वो गफलत में पड़ गए हैं, लेकिन जो कुछ आज उनके साथ हुआ है उसके बाद वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत करने की जसारत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ओह, असल गाफिल हमेशा वो होता है जो ये सोचकर सोता है कि दुश्मन एक ज़रब लगाने के बाद कमजोर हो गया है। जो कुछ उनके साथ हुआ, क्या वो इसके बाद भी एक साथ काम जारी रखेंगे सरदार? कारासी सरदार को जानती हूँ मैं। तिजारत के अलावा वो काफिरों के साथ काम नहीं करेंगे। वो दोनों पहले ही एक दूसरे के इत्तेहादी बन चुके हैं बेगम खातून, क्या आप नहीं जानती? और हमारी नफरत में वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। कारासी साहब, सुना है कि उनकी तकरीब में भी गए थे। वाज़ेह है कि उन दोनों का इत्तेहाद सबसे खतरनाक चीज है जिसका हम सामना कर सकते हैं, तो इसलिए मुहतात रहेंगे और उनके हर कदम से वाकिफ होंगे। अब जा सकते हैं। और हान जी मेरे सरदार। इंतहाई माहिर जंगजू चाहिए जो अंदर तक घुस जाए, लुकास का साया बनकर उसके साथ रहे। उसके हर कदम की हमें खबर होनी चाहिए। जो आपका हुक्म सरदार। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? शादी की दावत कैसे रख सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आप सब कैसे होलोफेरा को कबूल कर सकते हैं? लेकिन मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूलूंगी मेरी बच्ची। गोंजा खातून, ये शरबत लाई हूं मैं आपके लिए। आप कुछ खा भी नहीं रही, कम से कम ये शरबत ही पी लें। आलकन, क्या तुम भी यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? आलकन, तुम मेरे लिए वो शरबत लाई हो जो तुमने दावत के लिए तैयार किया था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप। क्या तुम ठीक हो गोंजा? गोंजा, गोंजा। अलाउद्दीन, मैं ठीक नहीं हो, नहीं हो। जब तक होलोफेरा यहाँ मौजूद है मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ। देखो गोंजा, तुम होलोफेरा को जानती हो, वो मेरे भाई और हान की मोहब्बत है, तो हमें अब बहुत सब्र से काम लेना होगा। मगर जब से मैंने अपनी बच्ची को खोया है मैं वो सब भूल गई जो मैं जानती थी। अलाउद्दीन, तुम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, जब उसे देखती हूँ मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलाउद्दीन, तो बताओ मैं क्या करूं गोंजा? हमें क्या करना है मुझे मालूम है। यहाँ से दूर चलते हैं अलाउद्दीन। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और चाहते हो कि मेरे ये आंसू रुक जाए तो चलते हैं यहाँ से। बस तुम और मैं। अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत होलोफेरा यहाँ आ गई। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो बाला, अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ हैं दोनों? गोंजा की तबीयत ठीक नहीं जनाब, और मैं नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन उसे अकेला छोड़े। हाँ चलो, अच्छा है। वाकई उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
बड़ी तकलीफ से गुजरी है, लेकिन फिक्र मत करें, अब से जो रह गया उस पर भी काबू पा लेंगे। इंशाल्लाह। हाँ तो जनाब, कुछ काम की बात कर लें। इस शादी के हवाले से जो मुनक्किद होने वाली है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्या? आप जानते हैं। हाँ, हाँ। अब तकरीर करनी पड़ेगी मुझे। हाँ। दरअसल ये जानना है कि आपके जहन में क्या है जनाब। तो ठीक है, मेरे ख्याल में ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे और अहन के लिए होलोफेरा का हाथ मांगता हूं। आप इस तरह नहीं कर सकते। तो और क्या करना चाहिए? हमें सोचने तो दें, है ना बेटी? सोचना चाहिए। बताएं उस्मान कि आपका बेटा इसका ख्याल रखेगा? क्या? वालिदा, ऐसा मत कहें। आप भाई को जानती नहीं क्या? क्या है? चुप। देखो बाला, बस मेरी बात को समझो। जो कह रहा हूं, दो मोहब्बत करने वालों को आपस में जोड़ने का वक्त है, इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ओह, कभी मैं दूल्हा की तरफ थी, लेकिन अब दुल्हन की तरफ। अच्छा, पहले मैं अपनी बेटी से पूछूंगी, क्यों होलोफेरा? क्या ख्याल है? हाँ, इन्हें बताओ होलोफेरा। हाँ चलो बेटी, बता दो इन्हें। मुझे नहीं पता, जैसा भी मुनासिब लगे आपको। बेटी खुद फैसला करो ना, मत छोड़ो इस पे। ओह, अच्छा नहीं हो रहा। सरदार, होलोफेरा को दुश्मनों से तो बचा कर लिया है, लेकिन अब वालिदा से कैसे बचाएंगे इसे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या बात है? लड़की की रजामंदी जाननी है? आप बताएं उस्मान साहब, आपने कितनी बार पूछा था मेरे बाबा से, भूल गए क्या? बाला वालिदा, आप सब जानते हैं कि मैंने होलोफेरा को पहली बार देखा था, तब से प्यार करता हूँ। हाँ, जानती है ना? ऐसे ही है बेटे। हाँ, जानती है। हाँ, तो फिर तय है। 200 बकरियां। क्या? इसके साथ दरहम 1000। 1000 दिरहम? हाँ। और ऊंट 10 नहीं 20 चाहिए। 20 ऊंट भी? मानना पड़ेगा हमें। तो 30 ऊंट हो गए। बाला, मेरे सरदार जितना एतराज करेंगे बढ़ाती जाएंगी। हाँ कहते हैं। हाँ कबूल है। ओह शुक्र है। अगर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें इनके लिए घर बनाना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। अरे जरा रुके तो, रुक जाएं। मेरी तरफ से इजाजत है। चलो हो गया। ये हुई ना बात। तेरा शुक्र है मेरे रब। खैर तो है। कौन आ सकता है इस वक्त? इस कमांडर लुकास का यहाँ क्या काम हो सकता है? क्यों आया है? निकल जाओ यहाँ से। क्या लेने आए हो हमारे कब्जे में? निकल जाओ यहाँ से। क्या काम है?
क्यों आया है यहाँ पर? जान से जाओगे? आखिर ये यहाँ क्या करने आया है? क्या काम है इसका यहाँ? बस तुम और तुम्हारे 2 आदमी, जालिम है ये। बाकी यही रहेंगे। इनकी तलवारें ले लो। उस्मान, अभी तो तुम जीत गए हो, मगर आगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जख्म यहां तक ले आए तुम्हें। कमांडर, असल में 2 दिन बाद हमारे यहां शादी है और तुम अभी से चले आए यहां। शादी आज तो नहीं है। वैसे भी तुम्हें मदऊ नहीं किया गया। मैं यहां होलो फेरा को वहां ले जाने आया हूं जहां इसे होना चाहिए। तुम मेरे कबीले आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू को मुझसे ले जाने की बात कर रहे हो, क्या वाकई? देखो उस्मान, तुमने मेरे उस तामीराती पुल को नेस्तो नाबूद कर दिया और तुम्हारे बेटे औरान ने मेरी सरजमीन पर आकर शादी रुकवा दी, और उसकी सबसे बड़ी गलती आर्कदियोस की होने वाली बीवी को अगवा करके यहां ले आया।